संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। देवदुल्लभ मनुष्य जन्म और ये देवदुल्लभ मनुष्य जन्म इसलिए है जो इस संसारी सुख को पाने के लिए इस संसारी वस्तु का अपना प्राप्त करने का अनुसार सबका ही मिला हुआ है पहले से, लेकिन समय आने से उसको समझ में आएगा। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमको मनुष्य जन्म मिला है जन्म जन्म का दुख मिटा के हमेशा के लिए सुख का शांति को आनंद को प्राप्त करना। तो इस संसार में हमेशा के लिए कौन है? हमेशा के लिए कौन रहेगा? ना ये देह रहेगा, ना ये मन रहेगा, ना ये बुद्धि रहेगा। अभी जन्म लेके मैं परिवार में मैं किसी का माँ हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का बेटा है, किसी का कुछ है। ये शरीर छोड़ने के बाद आत्मा में न कोई पिता है, न कोई माता है, न कोई बेटा है। तो जैसे ही ये देव को त्याग किया, माया का देव, इसके साथ साथ ये सारी स्थिति लुप्त हो गई और वो स्थिति नहीं रहेगा। जैसे हम इसके पहले कहाँ था, कौन घर में मेरा जन्म था, कहाँ से आया मैं, अगर किसी को पूछा जाए तो क्या उत्तर मिलेगा? हाँ? तो हम तो उसको जो मिला था वो भूल गए।
कि यहाँ हम कितना याद करके कितना दुखी होता हो, कितना कष्ट उठाता हो, कितना मेरे को सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है, लेकिन इस सुख का आनंद क्षण मात्र है। और इसी क्षण मात्र आनंद सुख के पीछे सारा जीवन हम लोग गंवा देते हैं। लेकिन जो विद्वान है, जो इसका अर्थ जानते हैं, जो हमको इस संसार में आए हैं, ये देवतुल्य मनुष्य जन्म एक मौके मिला है, वो धर्म कर सकते हैं। और बाकी कोई भी इस संसार में देवता, पशु पक्षी, पेड़ पौधा कोई भी धर्म को पालन नहीं कर सकते। धर्म को न आचरण कर सकते, न उसको जान सकते। सिर्फ एक बात तो मनुष्य इसको कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य में भी बहुत फर्क है। मनुष्य सृजन जो सारी जो मनुष्य है नहीं, जैसा मनुष्य में किसी का जन्म स्वर्ग का बहुत सुख भोगने के बाद उसको जो पुण्य छीन हो जाते, छीने पुण्य मर्तलोक के विषय में, फिर वो मर्तलोक में आते। और पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कीट पतंग कितना भी जीव देहों में घूमते हुए मनुष्य जन्म में आते हैं। जो इस मनुष्य जन्म में आते हैं, जो पशु पक्षी होके उसका आचार विचार, उसका भावना अलग है। और जो परम आनंद, परम सुख हो क्या आया, वो इस संसार उसके लिए हर चीज देता है कि ये उससे भी ज्यादा सुख और आनंद भोग क्या है। तो इसलिए यहाँ का सुख और आनंद एक राजा का लड़का को अगर कोई मैंने दे दे, जो भाई तुम झुंड में रहो, तुमको खाने पीने का सारी सामान मिलेगा, झुंड में आराम से रहो, लेकिन वो तो राजमहल में रहा, इतना सुख भोग करके रहा, तो उसके लिए ये सारी दुख है। तो यही हमको जो उत्तम स्वर्ग का सुख भोग करके आया, उसका लक्ष्य भी बता दिया। इस संसार का कोई भी सुख उसको बंधन के कारण नहीं बना, कोई भी आनंद, कोई भी बंधन उसको नहीं बांध सकते, क्योंकि वो लोग आए हैं परमात्मा को भोग करने। क्योंकि वो इस संसार का सब सुख को भोग करके देख लिया, और स्वर्ग का उत्तम सुख भोग करके देख लिया, जो देवता लोग भोग करते। तो हम लोग को गुरु जी ने पूछा कैसे स्वर्ग में सुख है, तो गुरु जी हम लोग के पास वर्णन कर दे। जैसा तुमने देव धारण करने 16 साल का, 16 साल ही रहेगा, कभी सितरा नहीं होगा, और बुढ़ापा आएगा, न जरा व्याधि आएगा। वो 16 साल का युवक होके वो जो अगर चाहेगा कि मैं आराम से सोएंगे, तो 10,000 साल तक वो आराम से सो सकते। जो इच्छा करे, इच्छा मानते हो वो सुख को वो उसके सामने आता है। तो ये सुख होने के बाद जब इस धरती में आते हैं, तो उसका हर पल दुखदायक होते हैं, और वो सब देखते हैं कि सारी सुख, सारी आनंद ये क्षण मात्र के लिए है, वो हाथ से निकल जाएगा। तो एक ही सुख है जो हमेशा का लिए लगता है, वो है जो परमात्मा, परमात्मा का भक्ति, धर्म का आचरण, धर्म को पकड़ना। तो वही धर्म क्या बोल रहे हैं, कि धर्म का थोड़ा सा आचरण ही महान भय से परित्राण करते हैं। लेकिन हम लोग धर्म का आचरण नहीं करते, इसलिए चिंता भय हम लोग का हमेशा सताते हैं। जो धर्म का आचरण करते वो चिंता भय कोई उसको व्याकुल होता नहीं है, क्योंकि धर्म सच है और सच परमात्मा है, तो कभी भी किसी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है।
या उसका विनाश होता है। इसी कारण से वो कभी भी उसको इस संसार को कोई चीज उसका अंदर हावी नहीं होता। और संसार में हम लोग का ये संसार का जो 5 विषय 20 है, लेकिन बोलते हैं जो सभी तो परमात्मा तो वही 20 का लड्डू मांग रहे, या हमको अमृत नहीं चाहिए, 20 ही चाहिए, सभी संसार ही मांगते हैं। तो परमात्मा का कोई नहीं चाहता, परमात्मा का चाहने वाला इस संसार में उदासीन है। तो वही बोल रहे, कौन चाहते हैं जो दिन को सोते हैं रात को जागते हैं। और साधारण आदमी क्या करते हैं, जो दिन को जगते हैं रात को सोता है। और साधक जो है दिन को सोता है, मैंने संसारिक विषय में वो निर्लिप्त है, इसीलिए वो सो जाते। सोने के बाद तो कोई काम नहीं करते, ना मन बुद्धि इंद्रिय काम नहीं करते, इसीलिए संसार में दिन को सोता है, रात को किस परमात्मा का साधन। ये है उसको लक्षण। तो इसीलिए धर्म का आचरण महान भय से प्रदान करते हैं, लेकिन इस संसार में देखते हैं सब चिंता भय में व्याकुल है सबका। तो वही हम देख रहे हैं, जो यहाँ धन से धनी राजा चक्रवर्ती राजा सभी दुखी, सब चिंता भय में व्याकुल है। क्यों? इस संसार को खो देगा, खोने का डर उसका हमेशा मेरे भय चिंता लगा रहता है। कब किस समय किसका देह चला जाए किसी को पता नहीं, लेकिन उसके पास कोई गारंटी नहीं है मैं इतना दे रहा हूँ। लेकिन उसको तो कभी भी ये नहीं सोचते हैं जो मैं आगे भी पहले जहाँ था वहाँ भी तो परिवार था, तो उसको कैसे भूल गया। तो ये तो कोई याद ही नहीं करते। अभी इसको पकड़ने का कोशिश करते हैं, और पकड़ना ही सबसे उसको माया को जैसे पकड़ने का, माया को कैसे, जैसे परछाया है, परछाया जो पकड़े है उसको कैसे पकड़ेगा। आदमी का देवा है और देव का परछाया है, देव को तो पकड़ सकते हैं, परछाया को कैसे पकड़ेगा। तो ये परमात्मा सच है, सच का प्रतिबिंब ये सारी संसार परछाया है उसको। तो पर ये संसार जो जहाँ पकड़ने जा रहे हैं वो तो पकड़ में आएगा नहीं। जितना दिन जीवित है उतना दिन पकड़ के रखे, उसके बाद वो नहीं सोचता है। जो वो सोचेगा तो तब परमात्मा का मृत्यु में और ले लेंगे। और जो संसार को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो संसारिक सुख को पाने के लिए अब कोशिश करेंगे, थोड़ा देर सुख देते हैं, आनंद देते हैं, लेकिन सारा जिंदगी उसका बस में होते सारा जिंदगी गंवा देते हैं उसी का पीछे। तो यही बोल रहे, जो जो महापुरुष के जाते पास जाते हैं तो महापुरुष वही शिक्षा देते हैं। महापुरुष का लक्षण क्या है, वही बोला, 4 प्रकार उसका लक्षण है। जड़ बल, उसको बालक बल, उसको उन्माद बल और पिशाच, 4 प्रकार उसको दिए। तो अब जड़ बल मैंने स्थिर होकर बैठा है, कोई हिलता डुलता कुछ नहीं, उसको कुछ मांगते नहीं, वो एकदम पत्थर को प्यार देते। जैसा हम लोग भगवान को मूर्ति को पूजा करते हैं, मूर्ति को पूजा करते हो वो क्या हमसे कुछ मांगते हैं, लेकिन हम उसको खुद ही देते हैं। इसी प्रकार जड़ बद का आकर्षण इतना है कि वो कुछ मांगते नहीं, अपना आप ही उसको सब परमात्मा देते। जड़ बद, बालक बद, जैसा उसका आचरण बालक का मांगे। तो गुरु जी हम लोग का बालक का वो कहानी सुना, जैसे बालक बद कैसे, तो वही बोला। एक पंडित का घर में 8 साल का जो लड़का था, तो पंडित जी बोले जो
जो आप भगवत पाठ करने के लिए मैं दूसरा गांव में जाऊँगा, 7 दिन बाद वापस आऊँगा। अब गोपाल जी का ये मंदिर है, तो वहाँ भोग राग कौन करेगा? तो उसका बेटा को बुलाया, बेटा देख, मैं भागवत पाठ करने जा रहा हूँ, हम 7 दिन बाद वापस आएंगे। तो गोपाल जी को जब मम्मी सब देगा, भोग लगा देगा, उसको फूल से सजा देना, फूल दे देना, और उसको जो दोपहर में रात को भोग लगा, उसको खिला, उसको भोग लगा के खाना। अब वो बालक है, उसको खेल रहे थे, उसको पिताजी बोल के चला गया, उसको मम्मी ने आवाज दिया, बेटा भोग लगा गोपाल जी को। अब वो देखा कि गोपाल जी के छोटा सा बच्चा है, उसका बुद्धि में जो आया, वो मूर्ति में देख रहे वो गोपाल जी, मैंने एक छोटा बच्चा का माँ को एक लेके बैठे हैं। तो गोपाल जी के पास थाल लेकर, गोपाल जी खा लो, तो गोपाल जी खा लो। अब गोपाल जी तो खा रहे नहीं, अरे इतना बदमाश लड़का है, खाते नहीं। वो सोचते हैं मैं बड़ा हूँ, ये छोटा बालक है, खा ले जल्दी। हाँ? तो फिर उसको बोलते हैं हम लाठी लेके आता हूँ, हाँ? और पिटाई कर दो लाठी से। अब भगवान तब भी कोई सहारा नहीं दे, डांट फटकार सब कुछ करने के बाद भी जब नहीं हुआ, तो फिर गोपाल जी को अब मैं बोला कि तू खा ले, मैं कॉफी ले आऊँगा। लालच जी दिल है। अब गोपाल जी कौन है ये तो पता नहीं उसको, लेकिन वो देखते बालक है, हाँ? बालक का बुद्धि। तो हम तो पिताजी जब नाराज हो जाता है, मेरे को कॉफी देते हैं, मैं खुद से लेता हूँ। इसी प्रकार गोपाल जी को वो लालच देते रहे, ये दे दे, वो दे दे, फलाना देंगे, ये देंगे, तो तब भी नहीं खा। तब फिर उसने बोला गोपाल जी खा लो, मेरा भी भूख लगा है, जल्दी खा लो। डांट फटकार लालच ये वो देके जब नहीं खाया तो खुद रोने लगा, गोपाल जी खा लो नहीं तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा। मम्मी बोला भोग लगाएगा तभी गोपाल जी खाएगा, तभी खाएंगे। तो अब क्या हुआ, वो रोने का सरल विश्वास, भगवान के लिए कौन रोता है? गोपाल जी को ज्ञात करके रोते हुए अब भगवान उसको देखा, ये इतना सरल भाव से मेरे को पुकार है और बाद में रोने मेरे को आह्वान कर। अचानक वो लड़का देखने क्या कि एक दीप प्रकाश में मंदिर लाइट वो देख रहे हैं, और सुगंध से चारों तरफ भर गया, चारों तरफ सुगंध से, और चारों तरफ वेद का मंत्र का पाठ सुनाई दे रहा है उसको। जब उसको वही लाइट आती है तो चेतना जग गया, मैंने ज्ञान का चैतन्य हो गया। और क्या देख रहे हैं, जो उसको सब भजन गा रहे, सब मधुर सुर से वेद का उच्चारण हो रहे। ऐसे करते करते गोपाल जी आए। तो गोपाल जी आया तो वो भगवान है ये नहीं समझ में। गोपाल जी आज तुमने बहुत लेट कर दिया, हाँ जल्दी खा लो, हमको भी भूख। मैंने वो भगवान है, वो सारा विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, उसको समझ नहीं है। उसने बोला गोपाल जी प्लीज काल से तुम जल्दी आ जाना, आज मेरा तो बहुत तंग हुआ, मेरा भूख लग गया, हाँ
तो जल्दी खाओ। तो खा लिया। तो गोपाल जी आधा प्रसाद खा लिया। बहुत देर बाद मंदिर से निकला तो उसका मम्मी बोला, अरे भूख तो आधा खा गया। बोले गोपाल जी खा लीजिए। उसको मानी तो बेटा को भूख लग गया तो खा लेने तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार उसने क्या किया, 7 दिन तक इसी प्रकार चलते रहे। 7 दिन बाद उसका पिताजी आया। पिताजी आके बोलने लगा, जो भगवान मंत्र पाठ और ये और वो सब करने लगा, कितना दिव्य उसको ये करने लगा, मैंने मंत्र पाठ तीर्थ पाठ अपना मंदिर धो रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, भगवान जी से क्षमा मांग रहे, जो बहुत बच्चा में बहुत तुमको क्या 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 पता नहीं। इसी प्रकार जब उसके पिताजी भोग लगाया तो फिर वो लड़का आंगन में खेल रहे थे। उसके पिताजी भोग लगा के जैसे 5 रुपये उठा के थाली लेके चलते, तो उसको बेटा बोला, पिताजी आज तो गोपाल जी आया नहीं। तो बोले कैसे? बोले आया नहीं पिताजी। उसका जो वो आने से जो उसको तो चेतना हो गया ना, वही प्रसाद खा करके उसके अंदर ज्ञान आ गया, चेतना सत्य आ गया। तो वो जब अनुभव किया तो देखा क्या जो ये तो दिव्य ज्ञान बालक अष्टम वर्ष का और वो पिताजी ये आज गोपाल जी नहीं है। तो बेटा तू बुलाता तो आता था। बोला हाँ। मम्मी को पूछो, आधा भूख वो खा जाता था। तो मम्मी आया, बोला हाँ ये तो पूरा भूख थाली लेके आ पा रहे। वो जब आता था तो आधा खाना ले आता था। बोला बेटा खा लिया, कोई बात नहीं। वो उसका पिताजी के मन में डाउट, ये बालक बोले जरूर कुछ इसको इलाज है। बेटा ऐसा तो बोला नहीं कभी। बोला ठीक है तू लगा। बस वही बालक का सरल विश्वास भगवान का। उसके पिताजी बाहर खड़ा होकर देख दिव्य लाइट से सारा मंदिर, सारी सुगंध से चारों तरफ फैल गया। वेद मंत्र का सारी मधुर ठंडी हो रही, भजन हो रहे, दिव्य शक्ति का प्रकाश हो रहा। गोपाल जी आया जैसे अंदर कोई बात करे। गोपाल जी आप बोला, पिताजी लगाए पीना आए एक खाना। उसने खाया आधा, खा के चला गया। वो थाली लेके तो उसके पिताजी रोने लगे। मैं 60 बरस से गोपाल जी का सेवा कर रहे, लेकिन मेरा अंदर ये विश्वास क्यों नहीं है? ये विश्वास, सरल विश्वास क्यों नहीं है? हमारा बेटा धन्य हो गया। ये तो भगवान का दर्शन मिला, इसका भगवान का सब देखने मिला। तो उसको गुरु जी हम लोग को बोल रहे हैं, जब बालक जब साधक का होता है तो भगवान से वो डायरेक्ट बात करते हैं। और उसको सरल विश्वास, जिसका विश्वास में कोई भी किंतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, वो बस सरल विश्वास आना बहुत कठिन है। गुरु जी बोला, लाख करोड़ साल तपस्या करने के बाद, कठोर तपस्या के बाद सरल विश्वास। बच्चे ये तेरा बेटा लोहा को सीधा करने के लिए बार बार
आग में जलाना पड़ता है, हथौड़ा मारना, ऐसे करते करते अब सोना सीधा। इसी प्रकार जो हम लोग का बुद्धि मन अपना इंद्रियां इतना बिगाड़ ग्रस्त है, इसके ऊपर कष्ट दुख तकलीफ बार बार हैमरिंग कर रहे। हैमरिंग इसीलिए कर रहे जो ये सरल विश्वास है, लेकिन हम लोग को भी इससे आइए जितना भी करने की कोशिश कर नहीं आई। सरल विश्वास जिसके पास है वो भगवान से जुड़ जाता है। तो वही उसको बेटा को, पिताजी धन्य है मेरा बेटा, मैं तेरे को स्पर्श करने से मेरे को भगवान का आशीर्वाद। मैं बिठा अपना समय नष्ट किया, विश्वास ना रहने का कारण मैं सारा जिंदगी भर जो पूजा अर्चना भागवत पाठ किया सब बिगाड़ गया। तो गुरु जी हम लोग को बोलते इस रास्ते में चलने के लिए, भक्ति का रास्ते में भाई उस शक्ति को पाने के लिए हमेशा के लिए जो जन्म जन्म का दुख मिटा के हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्त करना। हम कहाँ था, किस लिए आया, कहाँ जाना है, सब कुछ उत्तर उसी में मिल गया। और वो अपना हमेशा के लिए दुख को मिटा के हमेशा के लिए सुख शांति मिलता है, और कभी भी उसको इस दुखमय मृत्युमय लोक में नहीं आना। तो बोल के अध्याय सुना। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम संसार सागर तराए समवाये नमः। सरल विश्वास माने यहाँ से सीधा दिखाई देते हैं, अगर यही जगह घूम कर रखते तो आगे दिखाई नहीं देता। यही है सरल रास्ता को कितना घुमा देता है तो बहुत दूरी होती है। जैसे भगवान का मंदिर में हमने देखा है, जब भीड़ होता है तो वो अपना बैरिकेड लगा देते हैं। वही 2 मिनट का रास्ता हम लोग 10 घंटा में पार। देवघर में मंदिर में जाके देखें, जो वो इतना सा रास्ता है, जाने में 10 घंटा लगता है। तो बैरिकेड दे। यही हम संसार में माया मोह लोभ लालसा हिंसा राग देश ये सब हमारा बैरिकेड है। इसका मूल कारण है अहंकार। अहंकार जब तक नहीं छोड़ पाएगा, मैं नहीं कर पाएगा, तब तक मैं जब तक भगवान को नहीं समर्पण कर पाएगा, तब तक उसको कोई मैं उसको सब कुछ बैरिकेड। जय श्री